हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से लेके आया हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो बेसिक थे। हमारा पढ़ाई करने का पैटर्न हमेशा सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जिससे कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है और आपको कभी कोई डाउट नहीं होता है। तो कुछ नई तरह की समस्याएं होने वाली हैं क्वेश्चन में, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। साथ ही आपको मिलता है स्टेट बोर्ड के वीडियोस भी। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होती है, आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। आज कौन सी समस्याओं को एनकाउंटर हमें करना है। फॉर्मेट हमें मालूम है, कंपैरिजन कर रहे हैं सर करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के साथ। राइट, तो डिफरेंस निकालते हैं तो एब्सोल्यूट चेंज आता है, फिर उसके बाद निकालते हैं परसेंटेज चेंज, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो परसेंटेज चेंज भी आ जाता है। फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट, दैट इज रेवेन्यू अदर इनकम, तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। राइट, इतना ही है। एक्सपेंसेस के अंदर भी फर्दर कैटेगराइजेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, दैट इज 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये नई तरह की प्रॉब्लम है। अब आपको लिखा नहीं है कि एक्सपेंसेस कितने हैं, सीधा परसेंटेज लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैसे निकालना है देखेंगे। और इनकम टैक्स का रेट इज गिवन। तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर, अच्छी बात है। आज के पहले क्वेश्चन में हमें अच्छी बात क्या देखने को मिलती है कि सर इस बार इन्होंने प्रीवियस ईयर ही पहले दे दिया है। जनरली क्या करते थे, ये करंट ईयर पहले दे देते, प्रीवियस ईयर बाद में। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया और ये मेरा करंट ईयर हो गया, 18 एंड 19। चलिए तो बनाते हैं सबसे पहले फॉर्मेट, जो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी लेके आता हूं। ये रहा है आपका फॉर्मेट। ऊपर से लिखना मुझे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द year for the years 2022 and 23। सॉरी 18-19 लिखा है, तो बार बार क्वेश्चन हमें 2022-23 आता है, 18 एंड 19। चलिए, अब जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है क्या हमें लिख लेना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है आपके फॉर्मेट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम भी है सर जी, दोनों को प्लस करते हो तो टोटल रेवेन्यू होता है, और इसको हम बोलते हैं ए। ऐसे ही करते हैं। फिर क्या करते हो, एक्सपेंस, और एक्सपेंस इज रिगार्डेड एज बी, क्योंकि हमारे पास और कुछ उसमें फर्दर वाइफिकेशन नहीं है। फिर हम लेस करेंगे इसमें से टैक्स at the rate 40%, that is given in the question itself, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतनी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लिया मैं। अब मुझे क्या करना है, बहुत इजी एंड कैसे फास्ट हमें इस क्वेश्चन को करना है वो जरा सीखिए। कर दिया मैं, लिख लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख एंड 3 lakhs, 4 lakh and 3 lakhs, 80,000 and 40,000। तो 4 lakhs was in previous year, now it is 3 lakhs in current year। तो there is current year minus previous year negative 1 lakh rupees। परसेंटेज क्या आएगा, 1 lakh upon 4, that is 1/4 into 100। 1/4 means 25%, क्योंकि नेगेटिव फिगर है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 25%। हो गया, गुड। नेक्स्ट, अदर इनकम 80,000 and 40,000।
80,000 and 40,000. Again, decrease. Current year is less, previous is more. So negative 40, 40 upon 80, 40 upon 80, that is 4 by 8, that is 1 by 2, 1 by 2 into 100 is 50%. सारे नेगेटिव फिगर हैं अभी तक. अब टोटल रेवेन्यू तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट कर लीजिए टोटल रेवेन्यू. ये प्लस कर लेंगे, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा. तो टोटल रेवेन्यू कितना? 4,80,000 और 3,40,000. 340 माइनस 480, और यू कैन से 480 माइनस 3, तो 1,40,000. 1,40,000. अगेन नेगेटिव फिगर है. अब निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा सर? 140 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 2 1 2. अब बचा आपके पास क्या? मैंने एक 0 कम लिखा क्या? 4,80,000 एंड 1,40,000. नहीं सर, जीरोस आपने सही लगाए हैं. तो अब ये कितने से जाएगा जी? कुछ ऐसा कॉमन है, 7 से भी नहीं जाएगा, कॉमन नहीं है. 2 से जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 700. अब 24 वन टाइम और ये जाएगा 24 इंटू 24, तो 48 और 72 हो जाएगा 3, तो 2 टाइम्स आएगा. एग्जैक्टली 2 टाइम्स गया 48, और कितना बच गया? 48 चला गया आपका, तो बच गया यहाँ पे आपके पास 22. 22 में 0 ऐड कर लो, तो 220 है. अब 220 कितने टाइम्स आएगा? ये जाएगा सर जी 9 टाइम्स जाएगा क्या? 10 टाइम्स में 240 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 216. ठीक है, 9 टाइम्स चला गया. इसके बाद भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे स्टॉप कर दो. स्टॉप नहीं करना, तो कितना बचा? ये 4 बचा, तो मैं 0 ले आया, तो 4 जाएगा मतलब कि 1 टाइम्स. अब 16 बचा, तो 16 कितने टाइम चला जाएगा? 7 टाइम्स. 29.17. ये हमने कैलकुलेशन कर दिया. चलिए, अब आपका हो गया. नेक्स्ट आइटम क्या आता है? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखा है कि सर एक्सपेंसेस आर 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सीधा 50% कर दूं. कर दीजिए. कितना है सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 4 लाख. तो एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 2 लाख. यहाँ 3 लाख है, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1,50,000. डिफरेंस अगेन नेगेटिव डिफरेंस है 50,000 का, तो 50 अपॉन 20, तो 1/4, दैट इज 25%. अब क्या निकालना है? लेस कर दो टैक्स. तो टैक्स कितना आने वाला है? जल्दी से कर दीजिए. ओहो, क्या सर, टैक्स के लिए आपने जगह ही नहीं दी यहाँ पे. पहले निकालना पड़ेगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स. आपको निकालना पड़ेगा पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज A माइनस B. फिर आएगा टैक्स, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. चलो, तो एक बार फिर से आपको क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस प्लस करना पड़ेगा. कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए. प्रॉफिट बिफोर टैक्स A 480 माइनस 2, तो 280. 340 माइनस 150, तो 0 तो ले लो पहले आप, 4 एज इट इज. 14 माइनस 5 इज 9. 2 माइनस 1 इज 1,90,000. 280 माइनस 190. 18 माइनस 9 इज 9. पहले 4 0 एज इट इज ले लो सर. और 18 माइनस
अरे सर ऐसे ही कर लो ना, 80,000 ये हो गया और 10 हो गया, 90,000 ही होने वाला है। 280 डिवाइडेड बाय 90, 280 डिवाइडेड बाय 90। क्या मैं एक बार रीचेक करूं कैलकुलेशन? 190 में से ये गया तो 10 उधर है, 80 90 सही है सर, डिफरेंसेस नेगेटिव। अब 90 अपॉन 280, 90,000 अपॉन 2,80,000 इंटू 100, 1212 1212, तो 28 अपॉन 100 बचा, तो 450 कर लो पहले इसको, और ये बचा 14। अब ये जाएगा 14, 28, 3 ज़ा 42, 3 टाइम्स जाएगा, पहले तो यहाँ पे लिख लो। 3 टाइम्स के बाद 42 हो गया, 3 तो 2 टाइम्स, 2 कैरी हुआ, डॉट आया तो 1 टाइम्स, 6 के बाद 0 आया तो आएगा 4 टाइम्स। दैट्स इट, अब इतना ही चाहिए, डन। अब क्या करोगे भाई? अब टैक्स कैलकुलेट कर लो। टैक्स कैलकुलेट कर लें क्या? चलिए कर लीजिए। 2,80,000 का 40%, 2,80,000 का आपको निकालना है 40%, दैट इज गोइंग टू बी 28 इंटू 4, 56, 56 इंटू 2 इज 112, 1,12,000। 190 का 40%, तो 190 का 40% हो जाएगा 38, 38 इंटू 2, 76,000। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 12 ये हो गया और 24 वो हो गया, 36,000 का डिफरेंस है। अब 36,000 डिवाइडेड बाय 112, 36,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो 121212। अब ये 112 और ये 2 से कर लो सबसे पहले, तो ये 1800 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 56। अभी 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 ये 56, 56 और आधा कर लो 900, और अभी 56 का हाफ कितना हो जाएगा? 28। तो अगेन कोई कॉमन फिगर नहीं आता, 28 और हाफ कर लूँ, 450 अपॉन 14। अभी किया था मैंने शायद 450 अपॉन 14, वो आया था 32.14। चलो, और आपको ये ट्रिक भी मिल जाती है यहाँ पे कि सर अगर हमारा इधर जो डिफरेंस है वही इधर आने वाला, तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? इसको माइनस कर दो इससे, 280 माइनस 112, 0 0 0, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 1 is 6, 2 minus 1 is 1, 168, 0 0 0, 10 minus 6 is 4, 8 minus 7 is 1, और ये 1, 114, और ये डिफरेंस कितना आएगा? माइनस कर लीजिए, तो सर 30 तो एज इट इज़ आ जाएंगी आपकी। फिर आएगा 8 माइनस 4 इज़ 4, और 6 माइनस 1 इज़ 5, 1 मतलब 1, तो 54, और ये डिफरेंस भी एज इट इज़ आ जाएगा। हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। कर लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ना है, जल्दी से करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेंगे, मूव करने वाले हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग।
अब फिर देखो इस क्वेश्चन में आपने प्रीवियस ईयर बाद में कर दिया, करंट ईयर फर्स्ट कर दिया, ध्यान रखना डेटा लेने के टाइम। ठीक, चलो डेटा के टाइम ध्यान रखेंगे। देखो जरा क्या क्या लिखा है, और इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या लिखा है वो समझो जरा बात को। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या लिखा है वो समझना सर जी, कुछ तो इस क्वेश्चन में स्पेशल बात है। क्या बात समझ में आई स्पेशल? सर देखो यहां तक बात ठीक है जी। ये क्या लिखा, अदर एक्सपेंसेस एस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सीओजीएस। क्या सीओजीएस गिवन है क्वेश्चन में? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखा था? एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन में स्पेशल प्रॉब्लम ये है कि सर एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सीओजीएस। और यहां पे 8%, यहां पे 10%। अब सीओजीएस है क्या तुम्हारे पास? नहीं ना, तो सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यू नीड टू कैलकुलेट, फिर उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, मतलब यू नीड टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पहले उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, उसके बाद हम चलेंगे वर्किंग नोट की तरफ। तो फॉर्मेट लीजिए, ये रहा आपका फॉर्मेट। लिखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 22-23। चलो तो भैया एक एक आइटम लिखते हैं यहां पे हम। हमारे पास क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम मिला के बन जाता है टोटल रेवेन्यू, विल बी डिनोटेड बाय ए। फिर आएंगे आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है सर? परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री। परचेजेस, दूसरा है चेंज इन इन्वेंट्री, तीसरा है आपके पास अदर एक्सपेंस, राइट? तीसरा क्या है? अदर एक्सपेंस। ये तीनों खर्चों को जब प्लस करोगे तो टोटल मिल जाएगा आपको एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम बोल देते हैं बी। और अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज ए माइनस बी, और यू कैन डिनोट इज एज सी। इसमें से माइनस करेंगे क्या, माइनस करोगे? लेस करो सर टैक्स एट द रेट 30% ऑलरेडी गिवन, और यू कैन डिनोट एज अ डी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सी माइनस डी। बना दिया। अब जो जो इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले लेके आते हैं। हमारे पास है सेल्स 320 से 5 लाख होती है, तो 320 एंड 5 लाख, 3,20,000 और 5 लाख। चलो एक एक आइटम पहले कैरी कर लेता हूं फिर करूंगा। परचेस ऑफिसर 250, 450। नहीं, अदर इनकम है क्या? सॉरी, यू हैव नो अदर इनकम इन दिस क्वेश्चन, नो अदर इनकम इन दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं। परचेजेस कितना है? 250, 450। 250, 450, एक मिनट। 250 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 450, 250, 450। चलो अब क्या आएगा? चेंज इन इन्वेंट्रीज 50-50, नो चेंज। चेंज इन इन्वेंट्री 50-50। अब आता है अदर एक्सपेंस। बना लो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाते हैं।
और वर्किंग नोट से कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखोगे? वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस के लिए क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल्स टू परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। परचेजेस 250 450, change in inventory is 50/50. Cost of revenue from operation or COGS is equals to 3 lakhs और ये हो जाएगा 5 lakhs। ठीक, अब परसेंटेज कितना है? 10% और 8%। अदर एक्सपेंस 30,000 8 पंच 40 40,000 आ गया। 3 लाख का 10% 30,000, 5 लाख का 8% 40,000। तो 30,000 40,000 लिख दूं मैं, 30,000 एंड 40,000। चलो टोटल वोटल सब बाद में अब करते। अब और कोई फिगर यहां से मिल सकता है क्या मुझे? नहीं सर, जितने फिगर्स मिलना था आ गए। अब तो आप सब यहीं पे निकाल लोगे प्लस माइनस करके। चलो तो ये प्लस हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख दिया है तो कर लेते। अदर इनकम वाज नथिंग। फिर पार्ट बी का टोटल होगा आपका, और उसके बाद ये निकाल दोगे आप इधर, तो इधर आएगा लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करें? कर लो सर। 320 5 लाख बी पार्ट 3,30,000 5,40,000 हो गया। 320 माइनस 330, हाँ लॉस। हाँ जी सर, हो सकता है लॉस। एक बार चेंज इन इन्वेंट्री अच्छे से चेक कर लो। 50/50 है और परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 450, तो ये तो हो गया। लॉस हो सकता है, बिल्कुल लॉस है जी। इधर भी लॉस है क्या? दोनों जगह लॉस। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, हो सकता है लॉस। 320 माइनस 330 इज नेगेटिव 10,000। 5 माइनस 540 नेगेटिव 40,000। ठीक है, तो टैक्स लॉस के ऊपर चार्ज नहीं होता। टैक्स जो है वो लॉस के ऊपर चार्ज नहीं होता। अब बचा हुआ काम उधर है आपका, कर लीजिए। 5 माइनस 320 मेरे ख्याल से 180, और 180 को 320 से डिवाइड कर लो। 180 आएगा ना? हाँ, डिवाइड कर लो जरा। 180 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। अब ये कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स, 3 कैरी हुआ। 5 इंटू 3 3 टाइम्स आएगा ना जी? हाँ जी सर, 3 टाइम्स आएगा। 3 कैरी हुआ तो 6 टाइम्स आएगा। 36%। ठीक, 36% आ गया। और यहाँ कुछ नहीं है जी, तो इधर भी कुछ नहीं, तो इधर भी डिफरेंसेस सेम, और इधर भी आ जाएगा 36%। क्लियर? चलिए, अब 450 माइनस 250 इज 2 lakhs। अब 2 लाख को 250 से डिवाइड करो, दैट इज 4/5, और 4/5 कितना आएगा? 80% आएगा। हाँ जी, 80% आ जाएगा।
इधर कोई चेंज नहीं है तो इधर भी कोई चेंज नहीं आएगा। इधर चेंज कितने से, 10,000 से, और 1/3 तो 33.33। इधर कितना चेंज है, 540 माइनस 330, तो 5 माइनस 3 इज 2 और 2,10,000, 2,10,000 का यहाँ पर डिफरेंस है। 210 डिवाइडेड बाय 330, ये भी 33 हो जाएगा। चेक कर लें एक बार। नहीं, 210 330 ना 67 होगा, 2/3 होगा। थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। एक मिनट, 210, एक मिनट, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 100, 1212 33 21। कोई कॉमन है, हाँ 7 से जाएगा पहले भी, ये जाएगा 11 टाइम्स 3 से, और ये जाएगा 7 टाइम्स, तो 700 अपॉन 11, 700 अपॉन 11, तो 6 टाइम्स गया। अब बचा 4, तो जाएगा 3 टाइम्स, 40 हुआ था, 30 टाइम्स, 7 बचा, फिर जाएगा 6 टाइम, फिर 3 टाइम जाएगा, मतलब 6 कहानी चलती रहेगी, राइट। चलो अब इसके बाद क्या बचता है, लास्ट। लास्ट में क्या है आपके पास, इधर यहाँ पे सर डिफरेंस, हाँ यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 40 माइनस 10 30 है, पॉजिटिव की डिफरेंस। फिर क्या आएगा सर जी, ये आएगा सर 300, 3 डिवाइडेड 10, तो 300% का डिफरेंस है यहाँ, तो यहाँ कुछ आएगा नहीं। बन गया क्या, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। चलो हाँ, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लेके जा सकते हो वैसे तो, क्योंकि लॉस ही है तो नेगेटिव फिगर लास्ट में लिख सकते हो। इधर जैसे कि आपका जो है ना, इधर इवन दो लॉस, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप सीधा, -10 -40 और 30 और 300%, लॉस इंक्रीज बाय 300%। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 इज डन। 8, अब इसमें क्या है, अदर इनकम भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के परसेंटेज में है, एक्सपेंसेस भी क्या है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और टैक्स रेट है। कर लें जल्दी से, चलिए स्पीड में करते हैं थोड़ा, परसेंटेज खेल रहे हैं आज के क्वेश्चन हमारे साथ, हर चीज़ परसेंटेज के फॉर्म में दे दी इन्होंने। तो देखो फॉर्मेट फिर से लेके आया हूँ, क्या लिख दूंगा ऊपर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ क्या क्या गिवन है, सिर्फ वही लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू ए, एक्सपेंस इज गिवन एंड बी, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, तो आ जाएगा लेस टैक्स एट द रेट, परसेंटेज में गिवन है 40, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, इधर आप करोगे टोटल करोगे इधर, और एक इधर कर दोगे जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और उसके बाद एक करोगे लास्ट जहां पे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए स्पीड में कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, एक ही आइटम यहाँ से लेना मुझे,
18 lakhs and 24 lakhs, बस बाकी सारे आइटम्स निकालने हैं। 18 lakhs and 24 लाख। अदर इनकम का परसेंटेज कितना है? 15-25। एक मिनट उल्टा करना पड़ेगा, ओहो हो। चलो देख देख के कर लेंगे। अदर इनकम 2016 में कितनी है? 25%। 18 लाख का 25% कर दो तो कितना आ जाएगा? 4,50,000। 1/4 कर दिया सीधा मैंने। फिर इधर क्या है? 15%। 24 लाख का 15%, 10% हुआ 240। 240 का आधा 120। 240 प्लस 120 360। ठीक, चलो फिर एक्सपेंस 50% और 60%। तो इधर 50% होगा एक्सपेंस आपके 9 लाख, और इधर कितने हैं? 60% करंट ईयर में। तो 24 का 60%, 10% कितना हुआ? 240। 240 को मल्टीप्लाई कर लो 6 से। उल्टा हो गया क्या? अरे आधा कर लो पहले। 12 लाख आधा हो गया, और 10% कितना हो गया? 240। तो 12 और 240 14,40,000। ठीक है, अब बाकी हम निकालते जाएंगे। निकाल लें, आ जाओ। डिफरेंस कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाई 18 तो 1/3 कहानी, मतलब दैट इज 33.33%। 360 और 450 तो 50 और 60 90,000। 90,000 क्या है? नेगेटिव। 90,000 नेगेटिव है। 90 डिवाइडेड बाय 450 तो 9 मतलब 15। 1/5 मतलब 20%। 20% और नेगेटिव। आ रहा है समझ में कैलकुलेशन स्पीड? चलो प्लस करो दोनों को, प्लस करो। 18×4 22, 50, 24×3 27 लाख 60,000। 27 माइनस 22 5,10,000। 5,10,000 डिवाइडेड बाय 22/50, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5,10,000 को डिवाइड करो 22,50,000 से। पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 100 है तो 5100 डिवाइडेड बाय 225। तो 225 से कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा क्या? 225 225 कितना हो जाएगा? 450। जब 450 हो गया तो 60 यहाँ से बचा, 60 बचा ना यहाँ से, और ये 0 इधर आ गया। कितने टाइम से गया था? 2 टाइम से गया अभी बस। अब क्या आ गया? 600। तो 225 कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा सर 450, मतलब अभी भी 2 टाइम जाएगा। 450 200 प्लस करोगे 650 हो जाएगा, तो अभी भी 2 टाइम्स ही जाएगा। तो 22 हो गया। अब बचा कितना? 450। 600 में से 450 माइनस किया तो 150 बचा, दैट इज 150। जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगेगा तो 1500 हो जाएगा। अभी कितना टाइम जाएगा? अभी जाएगा सर ये 6 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 6 टाइम जाएगा कि 7 टाइम जाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ जी, हाँ 26 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 7 टाइम्स 22.67। चलो जल्दी से करना है हमें, अभी बस कंप्लीट करने पे हैं ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को हम। अब आते हैं नेक्स्ट, निकल के नेक्स्ट क्या है? 14,40,000। तो आपका हुआ 5,40,000। 540 हुआ ना? हाँ जी, नहीं 440 होगा। 14 माइनस
नो 5 ही होगा, 540। तो 540 में कितना आ जाएगा, 9 लाख का 540, मेरे पास 60% सीधे लिख दूं क्या, 60% लिख दूं क्या, हाँ जी सर 60%। आ जाओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, 22 माइनस 9, 22 माइनस 9 हो गया सर आपका 13,50,000, 50,000 नॉट 15, और ये हो गया 0,0,0,0, 6 माइनस 4 इज 2, 7 माइनस 4 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, तो 13,20,000 और 13,50,000, मतलब नेगेटिव है पहली बात तो। और कितना नेगेटिव है, प्रॉफिट 13,20 अभी हुआ है, पहले 13,50 था, 30,000 का नेगेटिव है। ओके 30,000 डिवाइडेड बाय 13,50,000, 30 डिवाइड करो 3 से 335, 3 से 335 डिवाइड करो कितना आएगा, 2.22 की कहानी चलेगी, 2.22, और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सॉरी टैक्स 40% है, तो 13,50 का 40% कर दीजिए जल्दी से, 13,50 का 40%, 13 का 40 कर लेते हैं ना सर, 13 का 40 हो गया कितना, 4 टाइम्स दैट इज 5,20,000, और 50 का 40 हुआ 20, तो 13, 5 20 प्लस 20 5 40, 5,40,000। इधर 13 का हो गया था आपका कितना 520, और 20 का कितना हो जाएगा, 20 का 40% कितना हो जाएगा 8,000, तो 528। डिफरेंस कितना आएगा 528 40 12,000, तो यहां भी सेम रेट आ जाएगा। लास्ट 0 0 0 0, 5 माइनस 4 इज 1, 13 माइनस 5 इज 8, इधर 0 0 0, 10 minus 8 is 2, 11 minus 2 is 9, 12 minus 5 is 7, डिफरेंस आएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकाल दो आप तो 18,000, और ये आएगा 2.22। क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट जल्दी से कैप्चर करेंगे आप लोग, प्लीज कैप्चर स्क्रीनशॉट, डन। तो ये आज जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें नई तरह की प्रॉब्लम्स थी। अब इसके बाद मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए कुछ और नए तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार कीजिए, नेक्स्ट डे लेके आऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। मैग्नेट विन से आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलता है, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, फ्री मिलता है सब कुछ। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।